Hi everyone, I'm Arshdeep and welcome back to my channel, The Everyday Economist. The topic that we're going to discuss in today's video is a very important macroeconomic concept, and that is the multiplier. Also, we will briefly discuss the concept of accelerator. So let's begin. ओके तो सबसे पहले एक्चुअली समझते हैं कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है क्या। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। सो बाय डेफिनेशन मल्टीप्लायर इफेक्ट इज नथिंग बट एक प्रोसेस है बाय विच जब भी एग्रीगेट डिमांड का कोई भी कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है, यानी कि आपकी CGI या NX, यानी कि कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट या फिर नेट एक्सपोर्ट्स, इनमें से कोई भी कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज होता है। इसके इंक्रीज होने पे ऑब्वियसली हमें पता है कि नेशनल आउटपुट पे चेंज पड़ता है, दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी नो। बट मल्टीप्लायर इफेक्ट ये कहता है कि जितनी आपकी एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया है उससे बहुत ज़्यादा चेंज आता है आपकी नेशनल आउटपुट में। सो दैट मीन्स कि एनी कंपोनेंट व्हेन इट चेंजेस, जो भी एग्रीगेट डिमांड का कोई कंपोनेंट चेंज होता है, देयर इज एन इवन ग्रेटर चेंज इन नेशनल आउटपुट। ये है बाय डेफिनेशन आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट। नाउ इन योर हेड, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि टेक्निकली जब हम बोलते हैं कि आपकी AD के कंपोनेंट इंक्रीज हुआ है, नेशनल आउटपुट चेंज होगा। सो यू कैन सिंपली विजुअलाइज द डायग्राम, आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो AD1 से AD2 राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है एंड हमारा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है। हाउएवर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कहता है कि जहाँ पर हम अपना AD2 दिखाते हैं और बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया, एक्चुअल सेटलिंग इक्विलिब्रियम उससे काफ़ी आगे होता है। एंड व्हाई डज दैट हैपन, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी एक कंपोनेंट जो है हमारा इंक्रीज हुआ, लेट्स से कंजम्पशन इंक्रीज हुई। तो अब जब ये कंजम्पशन इंक्रीज होती है, इससे क्या होगा कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो चेंज हो गया। सो कोई भी इस कंपोनेंट में जब चेंज आया, ये इंक्रीज हुआ, कोई भी कंपोनेंट लेट्स से C, उससे क्या हुआ, हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो इसका मतलब होता है कि जो भी यहाँ कंजम्पशन हुई यानी स्पेंडिंग हुई मार्केट में, वो किसी और जने की इनकम बनी। यानी एक जगह एक्स्ट्रा इनकम जहाँ से आई या फिर एक्स्ट्रा इंजेक्ट हुई, वही आगे जाके इंक्रीज हुई। अब ये जो इंक्रीज्ड इनकम है, ये मेरे पास आई, मैं इस इंक्रीज्ड इनकम को और ज़्यादा यूज़ करूँगी क्योंकि अब मेरी इनकम बढ़ गई है, तो मैं आगे जाके और स्पेंड करूँगी। यानी किसी की इनकम बनी, मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम, मेरी एक्स्ट्रा इनकम से मैंने और ज़्यादा स्पेंड किया जो कि किसी और ने कमाए। सो टेक्निकली एक पूरी साइकिल बन जाती है, क्योंकि एक जगह लेट्स से ये जो है इसके पास पहले 100 रुपीज़ थे, ये उसके हिसाब से 50 स्पेंड करता था। अब इसके पास जो है 200 रुपीज़ आ गए, तो अब ये क्या है, ये 50 की जगह ये 100 स्पेंड करता है। यानी मैं यहाँ पर थी, इसने मुझसे सामान लिया पहले 50 का, लेकिन अब ये मुझसे सामान लेता है 100 का। पहले मेरी इनकम 50 थी, अब मेरी इनकम हो गई 100। यानी जब किसी और ने अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करी या फिर स्पेंडिंग इंक्रीज करी, तो उससे क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ी। अब मेरी इनकम जब 100 हो गई, पहले 50 थी, मैं उसमें से 25 स्पेंड करती थी इससे सामान खरीदने के लिए। अब 100 हो गई है, तो अब मैं जो है 60 रुपीज़ स्पेंड करती हूँ। पहले ये वाला जो C पर्सन था वो 25 रुपीज़ कमा रहा था, अब 60 कमाएगा। यानी कि मेरी स्पेंडिंग जो एक्स्ट्रा हुई उसकी वजह से ये C की इनकम बढ़ गई। यही जो है ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये शो करते हैं कि जब भी आपकी स्पेंडिंग इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, ये स्पेंडिंग किसी और की एक्स्ट्रा इनकम बनती है जो इन टर्न है आगे एक्स्ट्रा स्पेंड करता है। सो इट बिकम्स लाइक एन एंटायर पूरी साइकिल। नाउ यहाँ पर जो है हम इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होता है, लेकिन उतना नहीं जितना हम एक्चुअली शो करते हैं। एक्चुअल सेटलिंग इक्विलिब्रियम जो है उससे मच अहेड होता है। नाउ अब बात करते हैं इक्वेशन की। जो हमारी मल्टीप्लायर है उसकी इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन बाय विच वी एक्चुअली डिपिक्ट द मल्टीप्लायर। हम मल्टीप्लायर को कहते हैं, मल्टीप्लायर इज 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन माइनस MPC। नाउ MPC हमें पता है क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये MPC है क्या ना। जब भी हम एक एक्स्ट्रा रुपी कमाते हैं, जब भी एक एक्स्ट्रा रुपी कमाते हैं, उस एक्स्ट्रा रुपी की कितनी परसेंटेज जो है हम आगे स्पेंड करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज योर MPC। नाउ MPC जो है वो रेंज करती है हमारी 0 से 1 के बीच में, ये इसकी रेंज होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैंने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए, मैं उस 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए हुए में से 80 स्पेंड कर देती, तो दैट मीन्स मेरी MPC कितनी हो गई, इट इज़ गोइंग टू बी 80 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ नथिंग बट 0.8। तो इस तरह से MPC जो है वो हमेशा रेंज करता है 0 से 1 के बीच में। अब 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कि मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम अपनी कमाई वो सारी की सारी एक्स्ट्रा इनकम स्पेंड कर दी। सो ऑल एक्स्ट्रा इनकम इज स्पेंड। और अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा इनकम कमाई उसमें से कुछ भी स्पेंड नहीं किया। सो ये है हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, जिसे हम 1/1 माइनस MPC कहते हैं। नाउ फ्रॉम आवर बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉलेज वी नो कि MPC के साथ जो एडिशनल एक और चीज़ होती है दैट इज MPS, विच इज़ नथिंग बट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब क्योंकि कंजम्पशन एक हमारी जो इकोनॉमिक साइकिल है उसमें इंजेक्शन होती है, वैसे ही सेविंग्स जो है वो एक लीकेज होती है। अब इसी सेम फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लायर जो है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/MPS। टेक्निकली ये दोनों जो हैं सेम चीज़ें हैं, क्योंकि एक और फॉर्मूला जो हमें पता है वो ये है कि MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1। ये हमें ऑलरेडी अपनी प्रायर नॉलेज से पता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर। अब इस सारी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है। तो लेट्स अज्यूम कि हमने जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो हमारा नेशनल आउटपुट में चेंज होगा। नाउ लेट्स जस्ट चेंज आवर कंपोनेंट। अब बात करते हैं, लेट्स से कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में से G जो है यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो लेट्स से कि इंडिया की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो 100 करोड़ रुपीस जो है वो अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगी। अब मल्टीप्लायर इफेक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो इंजेक्शन आई है यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होगी उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी हमारी एक्चुअल रियल GDP या फिर नेशनल आउटपुट में। तो अब इसे समझते हैं। सो नाउ लेट्स से कि यहाँ पर ये G जो है वो इंक्रीज हो गया। तो अब अगर G इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। नाउ लेट्स से हम यहाँ पर कहते हैं कि जितनी भी नई इनकम जनरेट हो रही है उस नई इनकम में से लोग जो हैं 80% इनकम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी अभी तक नई इनकम जनरेट हुई उसमें से 80% इनकम जो है वो स्पेंड हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो अब इसका मतलब है कि जब मेरे पास स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपीस थे तो 100 करोड़ रुपीस में से कितने कंज्यूम हो गए, 100 करोड़ रुपीस में से 80 करोड़ रुपीस जो है वो आगे और स्पेंड हो गए। अब जिसके पास ये एक्स्ट्रा 80 करोड़ आए, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है जिसके पास ये एक्स्ट्रा 80 करोड़ आए, उसने इस 80 करोड़ में से 80% स्पेंड कर दिया। ठीक है, जितने इस के पास आए उसने आगे जाके और 80% स्पेंड कर दिया। इसका मतलब है 80% स्पेंड करने से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ गया कि हमारी MPC कितनी हो गई 0.8, 80% के हिसाब से। नाउ जब हमारे पास MPC की वैल्यू आ गई सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द मल्टीप्लायर। हमारा मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर इज नथिंग बट 1/1 माइनस MPC। MPC हमारे पास ऑलरेडी है, सो 1 माइनस 0.8 विच इज़ 1/0.2। इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। इसका मतलब है मेरा मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 टाइम्स है। अब इससे क्या समझते हैं, इससे हमें ये समझ आता है कि जब हम बोलते हैं कि 100 करोड़ रुपीस की ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आया
तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ये बताएगा कि जो एक्चुअल नेशनल आउटपुट में इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, 5 टाइम्स, यानी कि एक्चुअल चेंज इन योर रियल जीडीपी या नेशनल आउटपुट, एनीथिंग दैट यू कैन कॉल, वो कितनी होगी, 5 टाइम्स। ये 100 करोड़ थी तो उसका 5 टाइम्स कितनी हो जाएगी, 500 करोड़। ये हमारी एक्चुअल चेंज इन रियल जीडीपी होगा। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब इसी सेम चीज को हम एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड, ओके। सो यहाँ पर अब मेरा डायग्राम है जहाँ पे कनीजन, नॉर्मल कनीजन डायग्राम लिया है। यहाँ पर मेरे पास है रियल जीडीपी, यहाँ पे है प्राइस लेवल, ये है मेरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब लेट्स से कि इकोनॉमी जो है पहले इस पोजीशन पे है AD1 कर्व पे, जहाँ पर वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है Y1 और प्राइस लेवल है P1। अब टेक्निकली जब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो हम हमेशा कहते थे कि AD1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा AD2 पे, यानी कि 100 करोड़ की जो ये इन्वेस्टमेंट आई है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड जो है शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम जब मल्टीप्लायर इफेक्ट को एक्चुअली यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमने ये समझा है कि ये जो हमारी एग्रीगेट डिमांड 2 है यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम पे नहीं सेटल होता, बिकॉज एक्चुअली नेशनल आउटपुट इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बिकॉज ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अब यहाँ पर हम इसे स्टॉप नहीं करेंगे, हम इसे और आगे लेके जाएंगे। यहाँ पर जाकर ये AD3 पर जाके जो है मेरी फाइनली एक सेटलिंग इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आउटपुट कितनी प्रोड्यूस कर रही हूँ, Y1 से 500 करोड़ एक्स्ट्रा, जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो टेक्निकली ये AD2 पे जो इक्विलिब्रियम आ रहा था ये नहीं, बट जो AD3 पे नया इक्विलिब्रियम आ रहा है, दिस विल बी द न्यू सेटलिंग इक्विलिब्रियम। ओके, सो यहाँ पर जो नया आएगा ये P2, ये हमारा बन जाएगा नया सेटलिंग इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब हमें समझना है कि ये मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे डिटरमिन करते हैं, या फिर ये वैल्यू जो होती है मल्टीप्लाई की, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमारी मल्टीप्लाई की वैल्यू 5 थी, उसी तरह से 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ये सब कुछ होगा। लेकिन हाउ कैन यू डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई? सो what determines the value of multiplier? Obviously अगर फॉर्मूला मल्टीप्लायर का 1/1 माइनस MPC है और कोई भी वेरिएबल नहीं है इस फॉर्मूला में, तो ऑब्वियसली क्या डिटर्मिन करेगा, MPC। नाउ MPC जो है वो डिटर्मिन करता है कि आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी ज़्यादा या कम होगी। अब कैसे होता है ये, कि जितनी ज़्यादा MPC की वैल्यू बड़ी होगी उतना ज़्यादा आपका मल्टीप्लायर जो है वो बड़ा होगा, क्योंकि उतनी बिकॉज टेक्निकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग कंज्यूम करेंगे तो पैसा वापस इकोनॉमी में जाएगा, पैसा वापस इकोनॉमी में जाएगा तो वही पैसा किसी और की इनकम बनेगा। अगर लोग जो है अपनी MPC कम करते हैं, यानी अपनी कंजम्पशन कम कर देंगे, अगर मैं कंज्यूम नहीं करूँगी यानी मैं एक्स्ट्रा पैसा स्पेंड नहीं करूँगी, एंड इफ आई डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी तो वो किसी और की एक्स्ट्रा इनकम नहीं बनेगी। सो ये है कि जो वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो होती है डिटर्मिन MPC से। अब थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं तो MPC कैसे डिटर्मिन होता है, कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई ज़्यादा कंज्यूम करेगा या कम कंज्यूम करेगा। अब इससे रिलेटेड कई फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल कल्चर की बात होती है, यू नो वी हैव अ जनरल ट्रेंड और कल्चर इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो यूजुअली जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, वी लिव इन इंडिया, सो वी सी दैट इंडियंस हैव अ लॉट ऑफ कल्चर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसे जोड़ने हैं, पैसे सेव करने हैं। सो इन इंडिया यूजुअली वी सी एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कल्चर है पैसे सेव करने का। सो ऑन एन एवरेज हमारा MPC बाकी कंट्रीज के हिसाब से कम रहता है। Whereas there are a lot of other countries जहाँ पर MPC जो है वो बहुत हाई होता है, बिकॉज वहाँ पर कल्चर नहीं है सेव करने का। लोग कमाते हैं स्पेंड करते हैं, कमाते हैं स्पेंड करते हैं, सेविंग्स का उतना कल्चर नहीं रहता। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि MPC जिससे डिटर्मिन करा जा सकता है कि एक जनरल आपकी कंट्री में कैसा कल्चर है। उसके अलावा जो है कुछ और भी हमारे फैक्टर्स हैं डिटर्मिन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन, ठीक है।
उसके अलावा है आपके इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सो अगर आपकी टैक्सेशन बहुत हाई है या इम्पोर्ट्स जो है बहुत हाई है, अगर लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं तो उनके पास कम पैसा बचता है कंज्यूम करने के लिए। अगर लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं यानी कि बाहर से बहुत सामान आता है, यहाँ पे इंडिया में खुद का नहीं प्रोड्यूस होता है, यानी आप बाहर पैसे बहुत स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है अगेन यहाँ पर इंडिया में आप कम पैसे खर्चेंगे। सो ये सारी की सारी टैक्सेशन हाई होना, इम्पोर्ट ज़्यादा करना, ये अगेन ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से एमपीसी जो है वो क्या होगा, लो। सो वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर टैक्सेशन कम होगी, इम्पोर्ट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली हमारी एमपीसी हायर होगी। सो अगेन दीज आर द फैक्टर्स जिससे कि एमपीसी डिटर्मिन होता है। सो इन फैक्टर्स से एमपीसी डिटर्मिन होता है और एमपी क्या इफेक्ट करता है हमारे मल्टीप्लायर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मल्टीप्लायर कि कैसे एक्चुअली मल्टीप्लायर है क्या, मल्टीप्लायर एक क्वेश्चन के हमने फॉर्म में देखा कि कैसे वर्क करता है, डायग्रामेटिकली देखा, एंड नाउ वी हैव स्पोकन अबाउट द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। नाउ टू कंक्लूड वी विल ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर। नाउ एक्सेलरेटर अगेन एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा क्लोजली रिलेटेड है मल्टीप्लायर से, लेकिन अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर दोनों सेम चीज़ हैं। हाउएवर दीज टू आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। मल्टीप्लायर अभी तक हम देख रहे थे, तो मल्टीप्लायर में अगर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, सो दैट वाज समथिंग फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सेलरेटर इज समथिंग एल्स। नाउ बाय डेफिनेशन एक्सेलरेटर इफेक्ट तब होता है जब देयर इज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम या जीडीपी, it results in a proportionately larger rise in capital investment spending। यानी कि जब भी आपकी जीडीपी में इंक्रीज होती है, जीडीपी में ग्रोथ होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, साथ के साथ आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बढ़ जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये क्या है। यहाँ पर इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात है, इट्स वेरी कॉमन दैट वी ऑब्जर्व। आपने हमेशा ये सुना होगा कि ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ये डायरेक्टली लिंक करी जाती हैं आपकी रेट ऑफ जीडीपी से। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? जब भी हम इकोनॉमी में देखते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एंड नॉट जस्ट बिग इन्वेस्टर्स, वी टॉक अबाउट ऑल काइंड ऑफ बिजनेसमैन, ऑल काइंड ऑफ फर्म्स, वो सब लोग ये देखते हैं कि आगे इकोनॉमी जो है वो बूम पे जा रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है। जब इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो लोग उसे डायरेक्टली लिंक करते हैं फ्यूचर डिमांड से। क्यों? क्योंकि आज अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो बीच में हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लोगों तक पैसा पहुंचेगा मल्टीप्लाई होके, जैसे कि हमने पूरी अपनी साइकिल अभी समझी थी। सो ऑब्वियसली जब सबके पास ज़्यादा पैसा होगा, सो सबकी एमपीसी बढ़ेगी, सब ज़्यादा जो है खर्च करेंगे। ज़्यादा खर्च करने का मतलब है कि ज़्यादा डिमांड करेंगे। सो दिस इज़ एन एंटायर वेरी क्लोजली नेट साइकिल, ये पूरी चीज़ इंटरकनेक्टेड है। तो अब ये जो इकोनॉमी ग्रोथ होती है, तो इससे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, वो सब यही एक्सपेक्ट करती हैं कि फ्यूचर में हमारी डिमांड इंक्रीज हो। नाउ बिकॉज दे एंटिसिपेट कि ये फ्यूचर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, दैट इज़ वाई दे प्रेफर कि आज हम जो है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करें, हम अपना बिजनेस ग्रो करें, हम इन्वेस्ट ज़्यादा करें किसी भी फॉर्म में। हो सकता है कि बड़ा ऑफिस लेना हो किसी को, हो सकता है किसी को एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज लगानी हो, किसी ने और 100 लेबर हायर करनी हो, इन एनी फॉर्म, बट हर इन्वेस्टर चाहता है कि वो अपने आप को एक्सपैंड करे। नाउ दिस ओनली हैपन्स व्हेन दे सी दैट देयर इज इकोनॉमी ग्रोथ। यही उल्टा फिनोमेना होता है अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल ज़्यादा कम होती जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसेशन चल रहा है, बहुत स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। उस केस में क्या होता है, मोस्टली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी ऑलरेडी फर्म्स काम कर रही हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर ले, बिल्कुल भी और पैसा ना खर्चें, उल्टा जो है लेबर को निकाल दें, थोड़ी सी लेबर को, इन एनी फॉर्म जो है अपनी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करें, कुछ भी पैसा आगे इन्वेस्ट ना करें, अपने पास बचा के रखें। सो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक पूरा एक्सेलरेटर इफेक्ट होता है कि जैसे ही आपको लगता है कि इकोनॉमी इंक्रीज हो रही है, उसी इकोनॉमी को और एक्सेलरेट करती है, कैसे? एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। और यही जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस। नाउ यहाँ पर अब दिस इज ब्रॉडली द एक्सेलरेटर इफेक्ट। सो यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा दैट नाउ
एक्सेलरेटर इज मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट, ये बात करती है फर्म्स की इन्वेस्टमेंट की एंड नॉट अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग। मल्टीप्लायर जो है वो बात करती है कंज्यूमर स्पेंडिंग की। सो आई होप दैट द डिस्टिंक्शन, जो कि बहुत बार थोड़ा देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी रिलेटेड टू द मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, देयर इज कंफ्यूजन, आई होप दैट इज क्लियर। Now both these multiplier and accelerator effects, ये लोग जो है sync में काम होते हैं, these work together, both these concepts actually help to explain the shape of business cycle। ये दोनों की दोनों चीज़ें, जो दोनों की दोनों कॉन्सेप्ट हैं, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर, ये एक्चुअली यूज होते हैं आपकी जो बिजनेस साइकिल की शेप है, जिसे हम यूँ दिखाते हैं, उस टाइप की शेप को एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। This particular topic we will discuss in detail in the future videos. Now I hope that today's lesson was beneficial. You have a clear idea of what multiplier and accelerator effects are, and so I will see you in the next class. Please like this video, share it with your friends, leave any comments, any doubts down below. Do subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Thank you.